नमस्कार दोस्तों, यूपी 24 मौसम में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी तथा कुछ स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में भारी से ज़्यादा भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में चमक गरज के साथ बारिश होने तथा बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रफल के चलते आज से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में बारिश का सिलसिला और तेज होगा। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, मौसम की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल यूपी 24 मौसम पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन दबाकर अपने जिले व शहर का नाम बताना ना भूलें, ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करा सकें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर से अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने लगा है। मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज भी पूर्वी यूपी के आजमगढ़, गोरखपुर समेत कई जगहों पर भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील भी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। नोएडा, गाजियाबाद में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में आज बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी यूपी में आज कुछ स्थानों पर चमक गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी संभाग में आज अनेक जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। बुधवार से अगले 3 दिन 18 जुलाई तक बारिश का सिलसिला और तेज होगा और ज़्यादातर जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, महुआ, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। वहीं सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। रुक रुक कर दिन में कई बार बारिश होती रही। शाम को 5 बजे भारी बारिश हुई। इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में जल भराव हो गया। भारी बारिश के कारण यातायात थोड़ी देर के लिए थमा और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर चमक गरज के साथ बारिश हो सकती है। आइसोलेटेड स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 14 जुलाई तक अनुमानित बारिश 209.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 224.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 7% अधिक है। वहीं पिछले 24 घंटों में अनुमानित बारिश 9.7 के सापेक्ष 10.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 13 मिलीमीटर अधिक है। दोस्तों, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बंगाल एवं संलग्न बांग्लादेश के आसपास घनीभूत होकर मानसून अवदाब में परिवर्तन होने तथा पश्चिम उत्तर पश्चिमी अग्रसरण के परिणामस्वरूप पूर्वी यूपी में आगामी एक सप्ताह के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की मध्यम व भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई से वर्षा में वृद्धि एवं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 17 जुलाई को पूर्वांचल में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बन रही है। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी 16 जुलाई से वर्षा में की तीव्रता में वृद्धि के साथ अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यद्यपि उससे पहले भी राजधानी में छुटपुट बारिश का दौर जारी रहेगा। और दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार मिर्जापुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों की बेचैनी बढ़ने लगी है। गंगा स्नान घाट पर शमशान डूब गए हैं। ग्रामीण इलाके में पानी घुसने को बेताब हैं। गंगा नदी बर्निंग लेवल के 3 मीटर अभी नीचे बह रही है। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार द्वारा 37 बाढ़ चौकियां और 50 राहत कैंप चिन्हित किए गए हैं। 3.50 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ रहा है। वहीं विजयपुर मार्ग के रास्ते पर पानी आ जाने से आवागमन बाधित हो गया है। बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी तैयार है। मिर्जापुर में गंगा नदी सोमवार को 3.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। बर्निंग लेवल से गंगा नदी 3 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ से निपटने के लिए 37 बाढ़ चौकियां और 50 राहत कैंप चिन्हित किए गए हैं। जिले में सदर तहसील और चुनार तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। चेतावनी बिंदु 76.724 मीटर और खतरे का निशान 77.724 मीटर है। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे गंगा का जल स्तर 73.49 मीटर दर्ज किया गया। एडीएम अजय कुमार सिंह ने बताया कि 73.5 आज गंगा का जल लेवल है। 2 तहसील चुनार और सदर प्रभावित होते हैं। सबसे पहले चुनार के गांव और खेत में पानी पहुंचता है। और दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार ललितपुर में पिछले 3-4 दिन से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगभग सारे बांधों से जल निकासी की जा रही है। मंगलवार को ललितपुर में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद बाढ़ प्रभावित गांव के निरीक्षण कर रहे हैं।
इसमें सुबह गोविंद सागर बांध का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चित्रकूट, मणिकपुर और कल्याणपुर में 5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पुल का अप्रोच बह गया। इससे आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध है। चित्रकूट के मणिकपुर थाना में मध्य प्रदेश के धारकुंडी, आश्रम, सतना और रीवा क्षेत्र के तमाम शहरों और तहसील को जोड़ने वाला बरधा नदी और कल्याणपुर में नवनिर्मित पुल का अप्रोच पहली ही बरसात में बह गया है। इससे उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गनीमत यह रही कि जब अप्रोच बहा तब तेज बारिश के चलते आवागमन बंद था, वहीं नहीं तो कोई ना कोई अनहोनी हो सकती थी। यूपी में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट, बांदा और वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं। कैन और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। बांदा के 34 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। चित्रकूट और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में कैन, यमुना, मंदाकिनी, चंद्रावल, बरदाहा और बागेन नदियां में आई अचानक बढ़ोतरी से हालात गंभीर हो गए हैं। शुक्रवार रात को लगातार बारिश के कारण पिछले 18 घंटों में कैन और यमुना नदी का जलस्तर करीब 2 मीटर बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे तक कैन का जलस्तर 99.90 मीटर और यमुना का जलस्तर 92.20 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। वहीं दोस्तों, पैलानी तहसील के लगभग 24 गांवों समेत कुल 34 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चंद्रावल नदी के गौरी कला, अमारा और कैन नदी के तुर्री, सरंदकला रपटों पर पानी चढ़ने से इन इलाकों में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। तहसीलदार ने नाविकों को लाइफ जैकेट वितरित की और बिना जैकेट के नाव से सफर न करने की हिदायत दी है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही नाव संचालन की अनुमति है। बांदा के एडीएम राजेश कुमार के निर्देश पर टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। ग्रामीणों को जागरूक करने और राहत सामग्री वितरित करने का काम तेजी से चल रहा है। नादादेव पडौदा मार्ग पर भी चंद्रावल नदी के बढ़ते जलस्तर से स्थिति गंभीर बनी हुई है। तहसीलदार ने नाविकों को सुरक्षा उपकरण की भी उपलब्ध कराए हैं ताकि हादसों से बचा जा सके। वहीं दोस्तों, भारी बारिश से चित्रकूट और में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। रामघाट मंदिर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर नावें चलने लगी हैं और पर्यटकों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला है। चित्रकूट के डीएम ने श्रद्धालुओं से नदी से दूर से स्नान करने और सावधानी बरतने की अपील की है। जलस्तर घटने पर नगरपालिका को साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के निर्देश भी दिए गए हैं। एसडीएम उमेश चंद्र निगम ने बताया कि मंदाकिनी के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सभी दुकानें खाली कराई जा चुकी हैं। एसपी ने बताया कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। चित्रकूट के बरदाहा नदी में आई भीषण बाढ़ से मणिकपुर से मध्य
प्रदेश के सतना और रीवा को जोड़ने वाले दोनों अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पिछले 3 दिन से बंद है। कल्याणपुर के आसपास करोड़ों की लागत से बना पुल पहली बारिश में ही टूट गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। चमरोहा, प्यासी, पूर्वा, मऊ, गुरदरी, गढ़वा, सकरोहा, रानीपुर, गिदुराहा और कुबरी जैसे आधा दर्जन गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है। यहां बिजली और स्वास्थ्य सेवा भी नहीं पहुंच पा रही हैं। एसडीएम मोहम्मद जसीम और कोतवाल मणिकपुर ने को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु फंसे यात्रियों के भोजन और प्राथमिक उपचार की ठोस व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो सकी हैं। और दोस्तों, वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। घाटों की सीढ़ियां डूबने लगी हैं और दशामेध घाट के पास स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर की गुफा में पानी घुस गया है। 2 फुट और जल स्तर बढ़ने पर गर्भगृह में भी पानी पहुंच जाएगा। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक शनिवार सुबह गंगा का जल स्तर 66.7 मीटर दर्ज हुआ था, जो चेतावनी बिंदु से 4 मीटर नीचे है। वहीं गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर में भी जल स्तर बढ़ने से खेतों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। रमना, ललिया, टिकरी और तारापुर जैसे गांवों में फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बांदा में केन नदी में लगातार बारिश के कारण जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिससे पैलानी और सदर तहसील के 40 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट गया है और जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों पर निगरानी बढ़ा दी है। तो दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जैसे ही ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आएगी, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय किसान।